लेकिन वो भी करेंगे क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो पेपर देने जा रहे हैं, उनका रिवीजन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और ये जो महातांडव सीरीज होगी उसको तो मैं बहुत तरीके से करना चाह रहा हूं, और बिल्कुल भी अननेसेसरी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं कि 15-20 घंटे का क्लास करूंगा। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको वो सारी चीजें मिल जाए जो आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाली। तो मेरा जो प्लान है वो बहुत क्लियर है कि मैं उसके अंदर बिल्कुल स्टेप आपको बता दूंगा कि ये 5 टॉपिक्स हैं जिन पर सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी चैप्टर में उससे हटके कोई सवाल आया भी तो वो ज्यादा से ज्यादा एक सवाल होगा, तो उससे आपको परसेंटाइल पर कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए ये काम करूंगा मैं अभी महातांडव में, जो हमारा 15th को महातांडव क्लास होगा उसके अंदर भी मैं यही कोशिश करूंगा। चैप्टर का नाम, चैप्टर के नीचे वो 5 बातें, उनको फटाफट एक बार रिवाइज किया और खड़ा उनके ऊपर 5-5 सवाल करे, खेल खत्म। तो हर चैप्टर को इस तरह से कर दिया जाएगा कि आप उसके अलावा अगर कुछ ना भी पढ़ें तो भी आप मान के चलें कि 99% पेपर आपका या 90% पेपर आपका वहीं से मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब देखो यार, अब ना थोड़े से अब सवाल अब कहने को प्रयास के बच्चे हो, है ना सर, हम फर्स्ट बैच के बच्चे हैं, पुराने हैं, सब लोगों से सीनियर हैं, तो फिर सवाल भी तो उस लेवल का पूछा करो ना यार, जिससे समझ में आए कि सर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस होगी क्या, हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। यार तुम समझो, ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या सोच के बनाई गई है? ये सीरीज ये सोच के थोड़ी ना बनाई गई है कि एक एक चैप्टर के 100-100 सवालों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इतना समय नहीं है यार, तुम्हारे पास भी नहीं है ना, तुम्हारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। तो जब इतना समय नहीं है तो ये सोच के बनाया गया है ये सीरीज कि भाई हर चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं, जिन पर सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन पर कम से कम 2-2, 1-1, 3-3 सवालों की प्रैक्टिस हो जाए, ताकि वो जो एग्जाम में आता ही आता है वो बच्चा कर ले। बाकी अगर ये तुम उम्मीद करते हो कि नहीं, हम पिछले 5-6 सालों के सारे पीवाईक्यूज यहां सॉल्व कर लेंगे, हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यार ये तो थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है यार कि भाई इतने कम समय में करने को करा जा सकता है। मंजिल के अंदर भी किया था, क्लास के अंदर भी किया था, तुमने और भी बहुत सारे रिवीजन किए हैं, उन सबके अंदर किया गया था। लेकिन वो समय इतना नहीं है कि इतना सब कुछ बहुत सारा किया जा सके। हाँ, हर चैप्टर के मेन मेन पॉइंट सारे के सारे जिन पर सवाल पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लिया जाएगा, साथ ही साथ उनके ऊपर आने वाले कुछ कुछ सवालों की प्रैक्टिस की जाएगी। एक बच्चा जिसने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है उसका महातांडव सीरीज देखने के बाद एटलीस्ट केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? इजी कर ली है। हाँ, रिवीजन इजी से कर सकते हो। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इजी नोट से रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरे सपने में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, लव यू। 80% रिवीजन कर लिया है, बहुत बढ़िया। हे कुमार आ गया है। हाँ, हे नहीं आ रहा है सर। इजी क्वेश्चंस इनफ है। हाँ बिल्कुल, आप मेरे सपने में आए थे। अच्छा, शुरू हो गया तुम्हारा ये। सर थर्मो रिवाइज कर लिया, बहुत बढ़िया, अच्छा किया। और सारे मंजिल सीरीज के अंदर भी ये काम किया गया था यार। साथ ही साथ दुनिया भर का टाइम तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मिला। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप भूल गए। यार मुझे एक चीज ये बताओ, भूलने का लॉजिक क्या है? मतलब अब भूलने का क्या लॉजिक होता है? आप सोचिए, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए। भूलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सारा काम तो तुम्हारे लोगों को ही ध्यान में रख के किया जा रहा है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि मेरे दिमाग में हमेशा प्रयास का, लक्ष्य का बैच रहता है, और मैं सारा काम, इनफैक्ट पता नहीं तुमने ये चीज नोटिस की है कि नहीं, एक बार पूछ के देखते तुम लोग, वो देखते भी हो कि नहीं। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया था प्रयास का, उसमें हर मंजिल से पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं कि आज मैं ये क्लास लेने जा रहा हूं, जिस बच्चे को भी रिवाइज करना है वो वहां कर सकता है। लेकिन तुम खुद देखो, तुम में से कितने लोग उस मंजिल सीरीज को लाइव देखने आते थे। तो मुझे उस टाइम पर भी अफसोस तो होता था यार, ये क्या बात होती है, सर भूल गए, रिवाइज नहीं करा रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। और मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये रिवीजन मंजिल सीरीज का तुम्हारे लिए ही चल रहा है और तुम ही लोग उसको नहीं देख रहे हो। तो ये हैरानी की बात थी, है ना, ये हैरानी की बात थी। बाकी यही है कि ठीक है, अब भूल गए तो भूल गए, तुम्हें जैसा लगता है वैसा ठीक है। मेरा एक काम अभी और बचा है तुम्हारे बैच के लिए, वो है महातांडव सीरीज का। वो भी मैं कोशिश करके पूरी शिद्दत के साथ उसको पूरी करूंगा। और साथ ही साथ एडवांस के जो 2-3 चैप्टर्स हैं उनका भी एक रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वो थोड़े दिन बाद, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं लगती। तो इसलिए मैं तो भाई यही बोलूंगा कि नहीं, इजी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं भाई मैं, तुम इजी के प्रमोशन चक्कर मत पड़ो। जिस जो प्रमोशन होना था हो चुका उसका। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी यही है यार कि फिजिकल केमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं यार, वो सारे ठीक ठाक चैप्टर्स हैं, इजी ही चैप्टर्स हैं। उनमें कम से कम एक लेवल की तैयारी कर लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो बहुत आसान आसान से सवाल ही तुमसे पूछेगा। जो मुश्किल होंगे उसमें सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से वो मुश्किल होंगे। तो यार
एक बच्चा जो इतने दिनों से करता चला आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करने का, उसके पास इतना लंबा समय पड़ा रहा कि अगर वो डेली 10 मिनट भी रिवाइज कर लेता था, 15 मिनट भी रिवाइज कर लेता तो आज मास्टर बन चुका होता। तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करना इजी है। तुम मंजिल सीरीज से रिवाइज कर सकते हो, साथ ही साथ अभी महातांडव से रिवाइज कर सकते हो। जिन लोगों ने कुछ कुछ कर रखा है उनको तो फायदा मिलेगा, जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा है वो कुछ भी अब कर ले। आप समझ रहे सर, मैं महातांडव सीरीज से क्या रिवाइज कर सकता हूं? रिवाइज करने का मतलब है आपको एक बार चीजें समझ में आई थी और आपने कुछ कुछ चीजें रिवाइज की थी, अब आप महातांडव से उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, आपको फायदा हो। ठीक है ना? क्वेश्चन सर, बर्तन की आवाज अभी भी बंद हो गई, क्या है? सर कब कब बाट क्यूसी, क्या आप फेवरेट हैं? अच्छा, मैंने तो कुछ नहीं करा। अच्छा, वीडियो कॉल करिए। अच्छा, इस महातांडव इनफ फॉर 99? क्या बताऊं तुम्हें मैं, ये सब सवालों के जवाब यार देते वक्त मुझे खुद भी मतलब तुम कैसे, और ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता है। 23 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं ये तुमसे कैसे कहता हूं कि जिस बच्चे ने कुछ नहीं कर रखा वो महातांडव में कुछ करके बवाल मचा देगा? कैसे कर लेगा यार? हम महातांडव सीरीज में कुछ रिवाइज करेंगे ना, कुछ पढ़ेंगे थोड़ी ना यार। तुम्हें क्या लगता है महातांडव सीरीज में तुम्हें ये फिर से बताया जाएगा कि भाई ऐसा है, अगर सोल्यूशन है तो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये होती हैं, इनको ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, इनके ये डेरिवेशंस होते हैं? अरे यार ये सब थोड़ी ना होगा यार, सीधे सीधे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग डाली जाएगी, किसे कहते हैं वो बता दिया जाएगा, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नीचे लिख दी जाएंगी, उनके फॉर्मूले होंगे, खटाखट 4 सवाल कर लिए जाएंगे हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हो गया खत्म। ये उन लोगों के लिए होगा ना यार जिन्होंने कुछ तो कर रखा है, अदरवाइज भाई मैं नहीं जानता कि इतने कम समय में पूरा सिलेबस कैसे वो बच्चा जिसने पहली बार फिजिकल केमिस्ट्री खोली है और वो पहली बार में ही हीरो बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने क्लास में नहीं समझा, जिस बच्चे ने बाद में रिवीजन के दौरान नहीं समझा, जिस बच्चे ने इतने महीनों की टाइम में नहीं समझा, जिसने मंजिल की क्लासेस के बाद भी नहीं समझा, वो उम्मीद नहीं करता, वो उसको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो सिर्फ महातांडव से कुछ कमाल कर सकता है ना। तो इसलिए बिल्कुल, एक बच्चा लिख रहा है स्किप्ड फुल केमिस्ट्री, ये भी एक तरीका ठीक है, आप पूरी केमिस्ट्री को स्किप कर दीजिए, आप फिजिक्स और मैथ्स के भरोसे जाइए, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स आपको बहुत अच्छी तरह से कराई गई है और आपको वो समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आई है। तो आप फिजिक्स और मैथ्स के भरोसे जाइए, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। आप पूरे कोशिश करना कि फिजिक्स और मैथ्स में सारे सवाल सही हो और उससे भी तुम्हारी परसेंटाइल इंप्रूव करेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्किप करने का थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आता। फिजिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, लेकिन इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में कुछ तो किया है, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ही रिवाइज करके चले जाओ, उससे भी किया जा सकता है। आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता। अच्छा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम को भी हम मंजिल अभी महातांडव के अंदर करेंगे और बिल्कुल 4 टॉपिक के साथ करेंगे, कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे। पहला टॉपिक होगा पीएच कैलकुलेशंस का, उसमें खटाखट फॉर्मूले लिखे। दूसरा टॉपिक होगा हाइड्रोलिसिस का, फॉर्मूले लिखे। तीसरा बफर सोल्यूशन, चौथा सॉल्युबिलिटी। इनको पहले एक बार जो है 15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया और उसके बाद इनके ऊपर 3-3 4-4 सवाल लगा के चैप्टर खत्म। हम इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यही तुम्हारे लिए, उन लोगों के लिए एटलीस्ट जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है, उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद। ठीक ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन में आत्मा बाहर आ गई है, बहुत बढ़िया। खट 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 टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के बारे में भी यही बोलूंगा, सिंपल टाइट्रेशंस पर ही मेंस में सवाल आएंगे। आप बिल्कुल उल्टी सीधी बातें ना करें, और वही सिंपल टाइट्रेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2 जो कि रिडॉक्स के अंदर कराए जाते थे, रिडॉक्स के अंदर दोबारा वही सिंपल टाइट्रेशन के सवाल आपको करा दिए जाएंगे। सर कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है। हाँ, अब तो जो भी है सो है यार, अब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब तो ऊपर वाले का नाम लेके सीधे जेई का पेपर ही देना है यार। तो अब जो है अपने आप को इसी तरह से, मैं तुमको बोल सकता हूं कि अपने आप को इसी तरह से समझाओ कि यार ऐसा इतनी कोई मारामारी नहीं है, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो अगर अगर ऐसा कर सकते हो, कंडक्शोमीट्री टाइट्रेशन मैंने अभी मंजिल में भी कराया था। तुम्हारे इस महातांडव के अंदर भी कंडक्टोमीट्री टाइट्रेशन के बारे में सिंपल सिंपल बातें करूंगा जो ज्यादा से ज्यादा जेई में अब पूछी जा सकती है मेंस लेवल पर। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, है ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिर वही है, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशल टाइम है। एक बच्चा सिर्फ लास्ट के 2-3 दिनों पहले सिर्फ टीवी पे देख लगा पड़ा है, ये कोई आसान काम नहीं है यार, समझ बात को, ये बहुत हिम्मत का काम। सिर्फ ये देखने के लिए देखते हैं मास्टर कितनी देर पढ़ाएगा, और ये मास्टर तो बड़ा नामी गिरामी मास्टर था, है ना, फलाना साहब जो है बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, ये साहब बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ा देते हैं, ये साहब कुछ और कमाल करके दिखाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो टीचर क्या कमाल कर रहा है यार, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी। ये उन बच्चों के लिए ही होनी चाहिए जिन्होंने एक बार थोड़ी थोड़ी रिवीजन कर रखी है और वो लास्ट में एक लाइन से पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं, ये उनके लिए जरूर होना चाहिए। तो मेरा सजेशन यही है यार कि भाई कोशिश करना, अभी भी लगे रहना और बहुत मेहनत करना, क्योंकि लास्ट का जो ये समय है, जिन बच्चों ने इसमें भी मेहनत करते रहे, जिन बच्चों ने यहां पर भी रिवीजन पर कंसंट्रेट किया, कुछ नया मत सीखो यार, सब नया छोड़ दो, सिर्फ पुराना जो तुमने एक बार पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करके जाओ, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करके जाओ, और देखेंगे कि आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं।
ठीक है ना। तो कोशिश करो भाई, 28 का एग्जाम है, कुछ बच्चों का 24 का एग्जाम, 22 का एग्जाम, किसी का बहुत जल्दी पेपर है, तो जितना भी समय है तुम्हारे पास बिल्कुल कोशिश कर सकते हो। एग्जाम स्किप कर सकते हैं, एक बच्चा कह रहा है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट मिलेगा आपको, आप उसमें कोशिश करिएगा। जिस बच्चे ने पूरे साल कुछ नहीं किया, उसने सीधे सीधे जनवरी का पेपर स्किप कर दिया, और वो ये उम्मीद करता है कि 2 महीने में वो कमाल करके अप्रैल का पेपर देगा, वो अप्रैल भी स्किप ही करेगा, है ना। तो कोशिश करो भाई। एक बार चैट और देख लेते। चैट तो खुली हुई है, चैट चल ही रही है तुम्हारी। तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो भी खतरनाक से ही हैं, कोई डाउट नहीं। पता नहीं, खैर डाउट्स यहां पर चल ही रहे, तो कोशिश करना भाई, है ना। और वहां जहां तक सवाल है भूलने की, तो सिर्फ इसीलिए तुम्हारे सामने आया हूं मैं, तुम्हें ये बताने के लिए कि भूले नहीं है यार, है ना, भूले बिल्कुल नहीं है। तुम ही लोग थे जो सबसे पहले, तुम्हारे साथ ही शुरू हुए थे, और तुम ही लोगों को ही दिमाग में रखकर सारे काम किए हैं। तुम भूल गए होगे वो अलग बात, क्योंकि तुमको जब जब भी मैंने बोला है कि भाई आज तुम्हारी क्लास है, अटेंड कर लेना, तुम्हारा रिवीजन होगा, जरूर आ जाना। रिवीजन अगर क्लास तब नहीं देखी, लाइव नहीं देखी, तो लाइव के बाद भी तुमने नहीं देखी, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, अब व्यूज से समझ में आ जाता है, व्यूज कम है इसका मतलब है बच्चों ने वो भी नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि तुम भूल चुक सकते हो। हम नहीं भूले, हमने अपना काम पूरा किया है, और आगे भी ये काम करेंगे। महातांडव की भी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी पूरा करेंगे, और साथ में पेपर के जो डिस्कशंस होंगे उसमें भी सामने आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि सब लोग कोशिश करें भाई, बाकी मर्जी तुम्हारी है, जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा मिलेगा। बचे हुए समय में थोड़ा सा और जोर लगा दो, जितना कर सकते हो उतना और कर लो, जितना करा था उसको एक बार रिवाइज कर लो, और इस भरोसे पेपर देने जाओ कि भाई ठीक है, जितना करा था वो ठीक है, और अब देखते हैं, अब कुछ अच्छा ही होगा, अब बुरा नहीं हो। तो सब लोग कोशिश करें। शाबाश। इलेक्ट्रोलिसिस, अब यार देखो, अभी मेंस लेवल पर ही कर डालो यार, इलेक्ट्रोलिसिस भी इजी तो था यार, 2 फॉर्मूले हैं जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब अब क्या बताऊं, है तो आसान ही, कोशिश कर सकते हो। हाँ, मेंस में तो अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, उसके बाद मेंस का स्कोर आने के बाद फिर एडवांस की तैयारी में लग जाना अपने हिसाब से, है ना। अ, ठीक है। रियल गैस का अभी तो करने की जरूरत नहीं है, रियल गैस तो एडवांस के सिलेबस में ही आएगी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड स्टेट है, एक सरफेस केमिस्ट्री है, तो ये तुम्हें एडवांस के लेक्चर्स तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यार कोशिश करना भाई, है ना। और सेलिब्रेशन में मुलाकात करेंगे, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सेलिब्रेशन में मुलाकात करेंगे, हाँ बिल्कुल सेलिब्रेशन में मुलाकात करेंगे, और लग के कोशिश करो भाई। और हम लोगों ने भी प्रयास 2026 बैच से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हर साल प्रयास के अंदर जब भी सिलेक्शन होता है रिपीटर बैच का, उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो प्रयास 2026 मतलब प्रयास के फर्स्ट बैच से होते हैं। तो इसलिए जो है कोशिश करो, इस बार भी जो है सिलेक्शन जब होगा तो मुलाकात करेंगे। बाकी एडवांस की तैयारी के लिए वरुण बैच होगा, उसमें भी कोशिश करेंगे, यहां पर भी कोशिश कर रहे हैं। आप सब सिलेबस सिमिलर ही है, तो थोड़ा सा जोर लगा दो यार, बढ़िया हो जाएगा, है ना। और हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ना। कल एमएसटी सर ने भी तुमसे बात की, सारे टीचर्स यही चाहते हैं भाई, सारे टीचर्स ने अपने हिसाब से समझाया है, पढ़ाया है, अपने हिसाब से कराया है। थोड़ा सा लास्ट टाइम है, जिन बच्चों के पास भी 2 4 5 दिन का टाइम बचा हुआ है, वो लोग जो है वो लगे रहे, मतलब इस टाइम पर छोड़ने का मतलब नहीं बनता। कम से कम जो एक बार समझा था उसको एक बार रिवाइज करके जाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, पूरी तरह से कोई चीज छोड़ देनी वो समझदारी नहीं है, क्योंकि पेपर इजी ही आता, और पेपर इजी ही आएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना। और बाकी दिमाग में ये बात भी है ही कि ठीक है, अगर इस बार हमने इतनी कोशिश के बाद हम बहुत अच्छा रिजल्ट अगर ना भी ला पाए, तो अभी हमारे पास एक अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, उस एक अटेम्प्ट में भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। बट ये कि अभी भी किया जा सकता है, क्योंकि अब हमने पहले भी बोला, हर बार बोला, एनटीए बहुत प्रिडिक्टेबल, तो इसलिए इस बात का फायदा उठाओ। सवालों में भले ही थोड़ी सी कलाकारी आने लगी गई हो, भले ही थोड़ा सा ज्यादा समझदारी आने लगी हो सवालों में पिछले 2 3 सालों से, बट वो लेवल अभी भी वही रखता है, अभी भी लेवल वही। तो इसलिए मेरे ख्याल से तुम लोग को इतना कराया जा चुका है, और इतना ज्यादा रिवाइज करवाया जा चुका है कि तुम लोग जो है अच्छा ही करके आओगे, इस पर पूरा भरोसा रखो। ठीक है भाई।
तो चलो, यही तुम लोगों से बात करनी थी। और खूब मेहनत करो, खूब खुश रहो, और अच्छा रिजल्ट लेके आओ। सेलिब्रेशन में तुमसे मुलाकात होगी, और अपने बचे हुए काम जो है हम सब कर ही रहे हैं और भी करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं महातांडव सीरीज में तुम लोग एक बार जुड़ोगे, एक बार देखोगे। पहले लेक्चर, पहले चैप्टर से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस पूरे महातांडव सीरीज में जो 10-12 घंटे की क्लास होती है उसके अंदर मैं क्या क्या कराने वाला हूं। तो मैं तुम्हें अभी बता दूं, मैं उसके अंदर पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट लूंगा। उस मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स सीधे फॉर्मूले में, वाई मैप लिख दिया, मोल निकालने के ये तरीके होते हैं। उसके बाद एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, उन सबके फॉर्मूले लिखते चले गए। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है। उसके बाद आप सीधे सीधे स्टोशियोमेट्री पर आएंगे। स्टोशियोमेट्री क्या है, सवाल कैसे किए जाते हैं, लिमिटिंग रेजेंट कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं। ये पूरा चैप्टर जो है 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद फटाफट हर टॉपिक के ऊपर एक एक दो दो सवाल लगाकर उसको रिवाइज कर लेंगे, और ये काम हर चीज के साथ करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, आज इतनी बात करनी थी। आगे फिर मुलाकात करेंगे। एक बच्चा कह भी रहा है सर 10 मिनट से ज्यादा आपने टाइम बर्बाद कर दिया, तो कोई बात नहीं, आगे जो है मुलाकात करते हैं। और लगे रहो, खूब कोशिश करो। हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग अच्छा ही आ, करोगे। और हमें तो भरोसा है तुम पर, तुम भी अपने आप पर भरोसा रखो। ये एग्जाम डरने का तो है ही यार, डर तो इस टाइम सबको लगता है, तो इसलिए ये नॉर्मल है। कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं डर रहा हूं और क्या होगा, तो ये बड़ा नॉर्मल है। घबराहट सबको होती है, जो नहीं घबरा रहा है मुझे लगता है वो एबनॉर्मल है ना। तो कई बार मैं तुमको बोल चुका हूं, ये बहुत नॉर्मल है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से निकलना, बल्कि टाइम से काफी पहले निकलना। कि अगर रास्ते में किसी भी तरह का कुछ तुम्हें दिखाई दे, कुछ गड़बड़ हो जाए, समय ज्यादा लगने लगा, मान लीजिए बाइक पंचर हो गई, ऑटो खराब हो गया, तो भी आपके पास इतना टाइम हो कि अरे नहीं, रिलैक्स, बहुत टाइम है, कोई दूसरा ऑटो पकड़ के चले जाएंगे। कुछ भी, मतलब आप समझ रहे, कुछ भी ऐसा हो, भीड़ लगी है, जाम लगा हुआ है, तो भी आपके पास इनफ टाइम हो, तो आप अपने सेंटर पर इनफ टाइम लेकर निकले। आपको कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। जितनी भी हो रही है वो नॉर्मल है ना, जितनी भी हो रही है वो नॉर्मल। तो कोशिश करिए, है ना। तो चलिए, इतनी बात करनी थी। फिर मुलाकात करेंगे, लगे रहिए। मिलते हैं आपसे महातांडव सीरीज में। उसी की तैयारी कर रहा हूं मैं, और उसी की तैयारी में लगा हुआ हूं। तुम्हें अच्छा लगेगा, एक बार रिवाइज करने आना, और पूरा सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का वहां से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच।